Hello class 6 students. Today we study about science. This is front cover of your book and the name of your book is Expanded Universal Science. These are content of your book. There are total 7 units in your book and 17 chapter in your book. Chapter first is food and its sources. This is chapter first, food and its sources. सोर्सेस मीन्स होता है स्रोत। फूड आप जानते हैं भोजन होता है। फर्स्ट टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। इसमें एक बताया गया कि जो इंडिया है, इंडिया में मैनी कल्चर अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट। इंडिया में जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों का सभी का अलग अलग क्या है कल्चर है, और अलग कल्चर के साथ ही यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो डिशेस होती हैं वो भी प्रसिद्ध हैं। हर राज्य की अपनी एक प्रसिद्ध डिश होती है। जैसे कहा गया कि ईद पे क्या होता है, ईद पे सेवइयाँ और खीर जो होती है स्पेशली डिश मानी जाती है। वी हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी इन द फूड वी ईट। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टेट इंडिया हैव सम स्टेपल फूड आइटम डेट आर वेरी पॉपुलर देयर। जो कुछ मोस्टली स्टेट हैं, जो राज्य हैं, इनमें बहुत ही प्रसिद्ध आइटम्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दाल बाटी चूरमा इज अ पॉपुलर वेजिटेरियन डिश इन राजस्थान। ये डिश जो है दाल बाटी और चूरमा, ये राजस्थान की प्रसिद्ध डिश है। इसके बाद खांडवी इज अ स्नैक फ्रॉम गुजरात। गुजरात में क्या प्रसिद्ध है, खांडवी। द फूड हैबिट ऑफ पीपल आल्सो डिपेंड ऑन द क्लाइमेट कल्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द एरिया दे आर लिविंग। जो खाने की आदतें होती हैं ये डिपेंड करती हैं क्लाइमेट पर, कल्चर पर और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द एरिया, और जिस एरिया में जिस तरह का जो भोजन होता है उसका उत्पादन होता है। पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया ईट अ लॉट ऑफ सी फूड एज इट इज़ ईजली अवेलेबल इन दीज एरिया। जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं वो सी फूड जो होता है उसी को ग्रहण करते हैं क्योंकि वहाँ पे यही पाया जाता है। व्हाट हैपन इफ वी डू नॉट ईट फूड फॉर एन एंटायर डे। क्या होगा जब हम पूरे दिन भोजन ना करें, तो क्या होगा, इससे हमें फीलिंग टायर्ड, यानी इससे हमें महसूस होगा कि हमारा शरीर थका हुआ है। एंड वीक बाय एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत तक जो बॉडी है वो बिल्कुल वीक हो जाएगी। और बॉडी नीड फूड टू गेट नरिश्ड एंड एनर्जीस्ड। हमारी बॉडी को भोजन की आवश्यकता होती है पोषक के लिए और एनर्जी के लिए। थस नीड फॉर फूड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और लिविंग बींग। जो लिविंग बींग है उनके लिए फूड जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी टेक्स इन फूड एंड यूज इट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वह प्रक्रिया जिसमें हमारी बॉडी भोजन ग्रहण करती है और हमारे शरीर की ग्रोथ करने के लिए उस भोजन का यूज किया जाता है, उस प्रक्रिया को न्यूट्रिशन पोषण या पोषण कहा जाता है। फूड हैज़ सम केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट। फूड में कुछ केमिकल सब्सटेंस भी होते हैं जिसको न्यूट्रिएंट कहा जाता है, यानी पोषक तत्व कहा जाता है। फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग बीइंग एज इट। हमें किस किस कार्य के लिए फूड की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। बॉडी की ग्रोथ के लिए आपको फूड चाहिए पड़ता है। प्रोवाइड द एनर्जी नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटी। फूड से जो एनर्जी मिलती है उसके द्वारा हम कई सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। हेल्प इन द रिपेयर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट सेल। अगर कहीं पे हमें चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो इससे क्या होता है, फूड द्वारा वो भी रिपेयर हो जाता है। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजें एंड कीप इट फिट। फूड क्या करता है, बॉडी को बीमारियों से बचाता है और इसको फिट रखता है। सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। डू यू नो व्हाट डोसा बैटर इज मेड अप ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ राइस एंड उड़द दाल। द सब्सटेंस फ्रॉम विच द फूड इज मेड अप आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मीन्स होता है सामग्री। सामग्री का मतलब होता है कौन सा भोजन किस पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, यानी कौन सी
आइटम उसमें यूज किए गए हैं। जैसे इसमें डोसा का एग्जाम्पल दिया गया, तो ये राइस और उड़द दाल से मिलकर बना होता है, राइस यानी चावल। इसके बाद इडली आर मेड अप फ्रॉम बैटर ऑफ राइस, दाल एंड साल्ट। सिमिलरली वेजिटेबल is made from vegetable, water, salt, oil, spices. Where do you think we get these ingredients from? We get these from plant and animals. अच्छा, जो सामग्री होती है ये कहाँ से प्राप्त होती है भोजन बनाने की? ये पौधों से होती है, और जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनसे हमें प्राप्त होती है। पहला है फूड फ्रॉम प्लांट। प्लांट से कौन कौन से फूड प्राप्त होते हैं? ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाने का मतलब ये होता है कि इनमें भोजन जो होता है उसकी ग्रोथ स्वयं होती है। सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, इसलिए इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है, यानी निर्माता कहा जाता है। दे स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन डिफरेंट पार्ट्स सच एज फ्रूट, लीव्स, स्टेम, रूट, फ्लावर एंड सीड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये क्या कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको फ्रूट के रूप में, लीव्स के रूप में, स्टेम के रूप में, रूट में, फ्लावर में और सीड के रूप में रख लेते हैं, और जो इनका पूरा रूप होता है वो स्टार्च का होता है। स्टार्च एक ग्लूकोज को कहा जाता है जो कि लिक्विड टाइप होता है। एनिमल्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। जो जानवर होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। दे बनाने का मतलब है उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट एंड आर कॉल्ड कंज्यूमर। पशु जो होते हैं वो किन पे डिपेंड रहते हैं, किन पर निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों पे, यानी हरे पेड़ पौधों पर। आपने देखा होगा एक गाय होती है तो ये हरी घास को ग्रहण करती है एवं हरी पत्तियों को ग्रहण करती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो पशु हैं वो पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। बिलो आर द एग्जाम्पल ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट डेट आर यूज एज फूड। अब इसमें कुछ प्लांट के पार्ट दिए गए हैं जिनको हम फूड के रूप में ग्रहण करते हैं। रूट्स, पहला दिया रूट यानी जिसको हम जड़ बोलते हैं। कैरेट, रेडिश, बीटरूट एंड टर्निप आर द एडिबल रूट ऑफ द प्लांट। कैरेट जो होती है, रेडिश जो होती है, बीटरूट होती है, ये क्या हैं? ये एक प्रकार की जड़ के प्रकार हैं ये, यानी ये प्लांट जो होता है, हरा पेड़ पौधा होता है, उसके जड़ के प्रकार हैं। तो इस तरीके से हम पेड़ की जो ग्रीन प्लांट की जड़ में जो भोजन होता है उसको भी ग्रहण करते हैं। स्टेम दिया गया सेकंड। पोटैटो, याम एंड जिंजर आर मॉडिफाइड स्टेम डेट ग्रो अंडरग्राउंड, बी इट स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट सच एज सुगरकेन एंड लोटस। हम कुछ प्लांटों जो होते हैं उनकी स्टेम जो होती है उसको भी ग्रहण करते हैं, जैसे कि सुगरकेन और लोटस, हम इनकी स्टेम को ग्रहण करते हैं। जैसे जो गन्ने का पेड़ होता है तो आप देखते हैं गन्ने के पेड़ में जो स्टेम होती है उसी को हम ग्रहण करते हैं। व्हेन कट इट इज ब्राइट ऑरेंज इन कलर। टर्मेरिक जो होती है, हल्दी जो होती है, इसको जब काटा जाता है तो ये कैसे कलर की अंदर से निकलती है? ये ब्राइट ऑरेंज कलर की निकलती है। इट इज़ ड्राइड एंड पाउडर, ये पाउडर के रूप में होती है। बिफोर इट इज़ यूज इन मेकिंग डिशेस। इसके बाद कुछ हम लीव्स भी ग्रहण करते हैं। लीव्स में आपका जो धनिया होता है वो भी आ जाता है। इसके बाद पुदीना होता है, ये भी लीव्स में आ जाता है। स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर एंड फेनुग्रीक, मेथी जिसको कहा जाता है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम कॉमन एडिबल लीव्स। मैनी ग्रीन लीफ वेजिटेबल आर ईटन रॉ। इस तरह हम पत्तियों को भी ग्रहण करते हैं। फ्लावर्स के रूप में हम किस किस को ग्रहण करते हैं? फ्लेवर्स के रूप में हम कॉलीफ्लावर जो होता है उसको ग्रहण करते हैं। इसके बाद जो लौंग होती है, क्लव्स बोलते हैं जिसको, इसको भी हम फ्लावर के रूप में ग्रहण करते हैं। अब फ्रूट आप लोग जानते हैं, फ्रूट में तो सारे आ जाते हैं। पपाया होता है, ऑरेंज होता है, मैंगो होता है, इसी बनाना होता है, ये सब क्या है, ये फ्रूट्स में आते हैं। इस तरीके से हम प्लांट से फूड भी ग्रहण करते हैं। सीड्स में क्या आ जाते हैं? सीड्स में आपकी पल्सेस, दालें आ जाती हैं, मसाले आ जाते हैं, और जितने प्रकार की दालें होती हैं ये सब सीड में ही आती हैं। तो इस तरीके से हम सीड को भी ग्रहण करते हैं। इसके बाद फूड फॉर एनिमल। ह्यूमन बीइंग कंज्यूम अ वैरायटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। फूड फ्रॉम एनिमल्स मीन्स होता है अब कौन कौन से जो भोजन के प्रकार हैं जिनको हम जानवरों से ग्रहण करते हैं। वी गेट एग फ्रॉम हैन, डक एंड कोयल। हमें जो एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, ये इन हैन से, डक से और कोयल से प्राप्त होते हैं।
वी गेट मीट फ्रॉम हैन, गोट, डक एंड फिश। मीट किससे प्राप्त होता है? हैन से, गोट से, डक से एंड फिश से। वी गेट मिल्क फ्रॉम काऊ, बफेलो, गॉट एंड कैमल। दूध जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? गाय से होता है, बफेलो से होता है, बकरी से भी होता है, कैमल से भी होता है। डेयरी पे आप देखते हैं दूध से तमाम प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। दूध से घी बनाया जाता है, दूध से ही पनीर बनाया जाता है, बटर भी बनाया जाता है दूध से ही। यानी जो दूध हमें जानवर देते हैं उससे कई सारे आइटम बनाए जाते हैं। इसके बाद हनी भी प्रोवाइड अस विथ हनी। जो मधुमक्खी होती है वो हमें क्या देती है? हनी यानी शहद देती है। इसके बाद बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड कंज्यूम पीपल आर कैटेगराइज एज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। लोगों की खाने की आदतों पर क्या होता है? लोगों को बांटा गया है, यानी कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन जो शाकाहारी होते हैं वो मीट का सेवन नहीं करते हैं। दे डू नॉट ईट मीट, दे ईट प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट। ये शाकाहारी होते हैं। नॉन वेजिटेरियन प्राइमरी ईट मीट। नॉन वेजिटेरियन जो मांसाहारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? मीट का सेवन और अंडों का सेवन करते हैं। दे बोथ कंज्यूम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। अब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों जो टाइप के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? मिल्क से बने प्रोडक्ट का सेवन करते हैं। इसके बाद आता है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल। जानवरों की खाने की आदतें। एनिमल डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये आप जानते हैं कि ये एनिमल किस पर निर्भर हैं? हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। व्हाट डू पीपल फीड देयर पेट्स। लोग अपने जो उनके पालतू जानवर होते हैं उसको क्या खिलाते हैं? सेवरल काइंड ऑफ एनिमल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। संसार के विभिन्न प्रकार के जो भाग होते हैं उनमें कई प्रकार के जानवर की प्रजातियां पाई जाती हैं। व्हाट आर देयर फूड हैबिट। इनकी खाने की आदतें क्या होती हैं? तो इनको खाने की आदतों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस में जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो आते हैं। एनिमल डेट ईट ओनली प्लांट, जो सिर्फ हरे पेड़ पौधों का सेवन करते हैं वो हर्बीवोरस में आते हैं। सच एनिमल हैव 2 टाइप्स ऑफ टीथ। ऐसे प्रकार के जो जानवर होते हैं इनके 2 प्रकार के दांत होते हैं। शार्प कटिंग टीथ एट द फ्रंट, सामने जो होते हैं शार्प कटिंग होते हैं यानी काटने वाले। एंड फ्लैट वाइड ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक ऑफ देयर जॉ, और पीछे की तरफ क्या होता है? ग्राइंडिंग करने वाले, चबाने वाले। एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरस आर काऊ, बफेलो, डियर, हॉर्स एंड जिराफ। ये जानवर हर्बीवोरस में आते हैं। मैनी बर्ड्स आर हर्बीवोरस। बहुत से पक्षी भी क्या होते हैं? हर्बीवोरस, शाकाहारी होते हैं। दे ईट नट्स, बेरीज, फ्रूट एंड सीड। इसके बाद है कार्निवोरस, मांसाहारी। एनिमल डेट ईट ओनली अदर एनिमल। जो जानवर दूसरे जानवरों का मीट खाते हैं उन्हें कार्निवोरस या मांसाहारी कहा जाता है। इनके नुकीले दांत होते हैं जिसकी सहायता से ये मीट का सेवन या फ्लैश का सेवन करते हैं। कार्निवोरस बर्ड हैव कर्ड पॉइंटेड बीक डेट एड इन टीयरिंग फ्लैश। कार्निवोरस पक्षी होते हैं, इनकी भी चोंच जो होती है, कर्ड जो पीक होती है वो बीक कैसी होती है? नुकीली होती है। सम एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस आर लॉयन, टाइगर, ईगल एंड वोल्फ। ये जानवर मांसाहारी होते हैं। ओमनीवोरस में वह जानवर आते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, यानी जो दोनों का सेवन करते हैं। एनिमल डेट ईट बोथ प्लांट एनिमल, जो प्लांट्स का भी सेवन करते हैं और एनिमल्स का जो मीट होता है उसका भी सेवन करते हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग, रैकॉन, बियर एंड क्रो आर एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोरस। इंसान जो होते हैं ह्यूमन बीइंग्स, ये भी क्या है? ओमनीवोरस में आते हैं। सभी इंसान नहीं आते हैं, लेकिन जो मीट का सेवन करते हैं और दूध से बने प्रोडक्ट का भी सेवन करते हैं वो ओमनीवोरस में आते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ह्यूमन बीइंग डू नॉट ईट द फ्लैश ऑफ ऑल एनिमल। जो इंसान होते हैं वो सभी प्रकार के जानवरों का मांस नहीं खाते हैं। दे फीड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल। वह पेड़ पौधों पर और एनिमल्स पर निर्भर रहते हैं। ओमनीवोरस डू नॉट ईट ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट और एनिमल। इनमें भी क्या होता है? ये सभी प्रकार के पेड़ पौधों से बने भोजन का और जानवरों से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल या ग्रहण नहीं करते हैं। दे ईट ओनली पार्ट ऑफ सर्टेन प्लांट, कुछ ही पार्ट का ये ईट यानी उसको ग्रहण करते हैं।
इसके बाद आता है स्कावेंजर, जिसको हम खोजी बोलते हैं। स्कावेंजर जानवर जो होते हैं ये मृत शरीर पर निर्भर होते हैं। मृत शरीर यानी डेड एनिमल्स या प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। जो जानवर की मौत हो जाती है, आपने देखा होगा जो क्रो होता है यानी जिसको कौवा बोलते हैं हम, कोई जानवर की मृत्यु हो जाती है सड़क पर तो आप देखते हैं उसके चारों तरफ कौवे आकर बैठ जाते हैं और उसका जो बॉडी होती है उसको ग्रहण करने लगते हैं। तो ये जानवर जो होते हैं ये स्कावेंजर कहलाते हैं। दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। इनको क्या कहा जाता है कि ये इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, क्योंकि जब कोई सड़क पे कोई जानवर की मृत्यु हो जाती है तो वो वहाँ पे काफ़ी दिन अगर उसको हो जाते हैं तो वो स्मेल करने लगता है। इससे क्या होता है, आसपास का जो वातावरण होता है वो अशुद्ध हो जाता है। तो ये स्कावेंजर जानवर वहाँ आके उसको ग्रहण करके वहाँ का सफाई करते हैं, इसलिए इनको कहा गया है दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। स्कावेंजर कैन अदर कार्निवोरस सच एज हाइना, जैकल एंड वल्चर और ओमनीवोरस सच एज क्रो। कुछ मांसाहारी भी होते हैं और कुछ ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी भी होते हैं, जैसे कि क्रो। इसके बाद डिकम्पोजर मीन्स होता अपघटक। दे आर ऑर्गेनिज सच एज बैक्टीरिया, स्नेल, वर्म एंड फंगाई that break down the organic component in the remain of dead plant and animals and convert them into simpler substance। ये भी क्या होते हैं, ये मरे हुए जानवरों पर निर्भर होते हैं, यानी जिनकी मृत्यु हो जाती है उन जानवरों को ये क्या करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलर सब्सटेंस। स्कावेंजर ईट और कंज्यूम डेड एनिमल, whereas decomposer break down the remain of dead plant and animal। स्कावेंजर क्या करते हैं, डेड एनिमल को ग्रहण करते हैं यानी खाते हैं, लेकिन डिकम्पोजर क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन द रिमेन ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट, ये उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। डिकम्पोजर एंड स्कावेंजर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। इसलिए स्कावेंजर और डिकम्पोजर ये दोनों एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं वातावरण को साफ रखने में। पैरासाइट होते हैं परजीवी। दे आर ऑर्गेनिज डेट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम। द ऑर्गेनिज डेट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू अ पैरासाइट इज कॉल्ड होस्ट। ये पैरासाइट जो होते हैं ये वह जीव होते हैं जो किसी बॉडीज़ के अंदर प्रवेश करते हैं या वहाँ रहते हैं और क्या होता है, एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम, और उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। द ऑर्गेनिज डेट प्रोवाइड फूड, और जो प्राणी इनको फूड प्रोवाइड कराता है और शेल्टर यानी रहने का स्थान प्राप्त कराता है परजीवियों को यानी पैरासाइट को, उसे होस्ट कहा जाता है। दे यूजली हार्म द होस्ट। फॉर एग्जाम्पल फ्लूस एंड लीच suck blood of human being of other animal। they suck the blood with the help of small pipe like structure। आपने लीच देखी होगी, लीच जानवरों के बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती है और ब्लड को शक करती है यानी ग्रहण करती है। किसकी सहायता से, पाइप की सहायता से, यानी इनकी बॉडी में एक पाइप लाइक का स्ट्रक्चर होता है, आकृति होती है जिससे ये ब्लड को ग्रहण करते हैं। Tapeworm and hookworms are also parasites that live inside the body of some animal and feed on the food digested by these animal। टेपवर्म जो होता है और जो हुकवर्म होता है ये भी एक प्रकार के जीव हैं जो जानवरों की बॉडी के अंदर रहते हैं। फूड चेन आती है इसके बाद। फूड चेन को क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। लिविंग ऑर्गेनिज डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर फूड। जो जितने भी जीवित प्राणी हैं ये एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। अब फूड चेन रिप्रेजेंट दिस फूड डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। फूड चेन यही दर्शाता है कि कौन सा जानवर किस तरीके से दूसरे जानवर पर निर्भर रहता है। इट टेल अस हु ईट होम, और यह फूड चेन ये भी बताता है कि कौन सा जानवर किसको खाता है या ग्रहण करता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज ईटन बाय डियर। डियर जो होती है वो किसको ग्रहण करती है, ग्रास, या वो क्या खाती है,
घास खाती है, लेकिन डियर को कौन खाता है? डियर को लॉयन ग्रहण करता है। ग्रास इज ईटन बाय ग्रास होपर, ग्रास होपर भी ग्रास को ईट करता है, लेकिन ग्रास होपर को कौन ईट कर लेता है? लिजर्ड ईट करती है। इसके बाद लिजर्ड को भी ईट कौन करता है? ईगल, और ईगल इज ईटन बाय फॉक्स, और फॉक्स किसको ईट कर लेती है? ईगल को। इस तरीके से प्रत्येक जानवर एक दूसरे जानवर को ग्रहण कर लेता है, यानी ये फूड चेन बनाते हैं। द ऑर्गेने एट द फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन ऑलवेज अ प्रोड्यूसर, जो पहला जानवर होता है वो प्रोड्यूसर कहलाता है, यानी जो भी प्राणी, जैसे ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है, यानी प्रोड्यूसर को मैंने बताया था निर्माता, यानी जो खुद बनाता है। तो ग्रास अपना भोजन स्वयं बनाती है। द नेक्स्ट इन द सिक्वेंस इज अ हर्बीवोरस, दूसरा इसमें हर्बीवोरस होता है, क्योंकि ग्रास को अगर डियर खाती है तो डियर कैसी है? हर्बीवोरस है। और कॉल्ड अ प्राइमरी कंज्यूमर, द प्राइमरी कंज्यूमर इज फॉलोड बाय कार्निवोरस। अब जो हर्बीवोरस होता है उसको ईट कौन करता है? कार्निवोरस। जैसे कि इसमें दिया गया लिजर्ड, ग्रास ऊपर, जैसे ग्रास ऊपर ग्रास को ईट कर रहा है, तो ग्रास ऊपर क्या है? ग्रास ऊपर प्रोड्यूसर नहीं है। ग्रास ऊपर क्या है इसमें? ग्रास ऊपर इज अ हर्बीवोरस, लेकिन प्रोड्यूसर कौन हो जाएगा इसमें? ग्रास। तो ग्रास प्रोड्यूसर हो जाएगी और ग्रास ऊपर क्या हो जाएगा? हर्बीवोरस। इसी तरीके से ग्रास ऊपर को लिजर्ड ईट करेगी तो लिजर्ड हो जाएगी कार्निवोरस। तो थर्ड होता है कार्निवोरस, इसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। एंड इसके बाद आता है टर्टरी कंज्यूमर। स्कैवेंजर सच एज वल्चर एंड फॉक्स आर आल्सो पार्ट ऑफ फूड चेन। वल्चर जो गिद्ध वगैरह होते हैं ये भी क्या होते हैं? फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला के ही भाग होते हैं। यहाँ पे फूड चेन का डायग्राम दिया गया है, आप इसमें देख रहे हैं जहाँ पे प्रोड्यूसर लिखा हुआ है, यहाँ पे सन बना हुआ है, सन के नीचे आप देखिए हरी घास है, उस पर प्रोड्यूसर लिखा है। तो हरी घास को ऊपर कौन खा रहा है? ऊपर इसको ग्रहण कर रहा है ग्रास ऊपर, यानी ऊपर टिड्डा बना हुआ है, इसको ये ग्रास ऊपर ईट कर रहा है। ग्रास ऊपर को देखिए मेढक ईट कर रहा है, यानी फ्रॉग ईट कर रहा है। फ्रॉग को देखिए उसके बाद नीचे स्नेक बना हुआ है, तो स्नेक किसको ईट करेगा? फ्रॉग को करेगा। अब स्नेक को कौन ईट करेगा? स्नेक को ईगल ईट करेगी, और लास्ट में ईगल को जो होंगे डिकम्पोज हो जाएगा, यानी डिकम्पोज का मीन्स होता है अपघटक इसका हो जाएगा, यानी अपघट जाएगा, ये वातावरण से क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फूड चेन का निर्माण होता है। ये लेसन फर्स्ट था इसका। आगे इसके मीनिंग दिए गए हैं, यहाँ पे इसके मीनिंग दिए गए हैं। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस लेसन फर्स्ट फूड एंड इट्स सोर्सेस। तो इन मीनिंग को आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। इसी के साथ एक्सरसाइज दी गई है जिसमें पहले टिक द करेक्ट है, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक दिए गए हैं, और उसके बाद नेम द फॉलोइंग। डी नंबर पे मैचिंग दी गई है और नीचे एफ नंबर पे ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। तो इसको भी आप सर्च करिएगा, यानी जितना आपको इसमें सर्च हो जाएगा उतना आप इसमें फिल कर लेंगे। आगे का मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा।